Please like, share and subscribe my channel पुण्यधारा। घर के अंदर जब माँ और बेटी दोनों मिलकर के एक ही लैपटॉप पर एडल्ट मूवी एक साथ देखती हैं, आप इस दृश्य को सोच भी नहीं सकते हैं। आप सोचते हैं कि आपके घर के अंदर ऐसा नहीं होता तो आप गलतफहमी में हैं। अभी मैंने परसों ही दो बेटियां और एक माँ, तीनों ने आकर के हमारे सामने संकल्प लिया है। उनके जैन समाज के ही व्यक्ति थे और उनके पिता लेकर के आए, बोले महाराज जी इनको इन सब चीज़ों का त्याग करा दीजिए। हमने कहा ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा हो रहा था और गलती से वो लैपटॉप मैंने चला लिया और मैंने देख लिया, तो कृपया करके आप इनको त्याग बस करा दीजिए। हो सकता है आपकी साधना शक्ति से ये बच्चे हमारे और हमारी पत्नी सुधर जाए। तब मुझे ये भी पता चला कि घर के अंदर महिलाएं और बेटियां, माँ और बेटी दोनों मिलकर के भी एडल्ट मूवी देख सकती हैं। इस तरीके का कल्चर धीरे धीरे घर के अंदर आंख के नीचे डेवलप हो रहा है, जिस मामले में पुरुष वर्ग पूर्णतः अनभिज्ञ है। पुरुष पिता क्या समझता है, हमारी बच्ची है, माँ इसकी माँ बहुत अच्छे संभालती है। हम अपनी वाइफ से कहते हैं वहां जाके सुनो बच्चे बड़े हो रहे हैं, ध्यान रखना, हाँ तुम चिंता नहीं करो, बच्चे बहुत समझदार हैं। हंसी में टाल देने वाली बातें कब फंसी में आ जाती हैं पता नहीं चलता बंधुओं। लेकिन जैसे पूर्वानुमान लगाया जाता है आने वाले तूफान का, शुरुआत मैंने इसी से करी है ना, कि तूफान के आने से पहले अगर कोई चेतावनी दे दे कि सावधान तूफान आने वाला है, तो हो सकता है हम बच सकते हैं। लेकिन अगर कोई तूफान की चेतावनी न दे और नाविक अपनी नाव समुद्र में गहराई में आगे तक छोड़ दे, तो फिर तो उसका मरना तय है ना। ये उपदेश वक्त से पहले मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इतिहास नोटिफाई करेगा इस बात को कि साधु ने इस तरीके की परिस्थितियां घटने से पहले ही हम लोगों को चेतावनी दी थी कि आने वाले समय में आपके परिवार के साथ इस तरीके की दुर्घटनाएं घटेंगी। आप कितना तैयार होते हैं, कितना अपने आप को संभालते हैं, कितना अपने आप को अंडर कंट्रोल में रखते हैं, ये आपकी खुद की नैतिक और स्वयं की जवाबदारी है। साधु का उपदेश देने तक का ही तो संबंध होता है ना। हाथ पकड़ करके जैसे माँ आपके बच्चे का मुंह पोंछती है, बस मजबूरी है कि हम आपका मुंह नहीं पोंछ सकते। अगर आगम में मान्यता होती तो घर घर में जाकर के एक एक घर को सुधारने का प्रयास करता। लेकिन गुरुओं की, दिगंबर जैन शासन के गुरुओं की बहुत बड़ी मर्यादा है। वे अपने उपाश्रय से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ आहार विहार निहार के लिए, इसके अलावा उनका अपने उपाश्रय से बाहर निकलना नहीं होता। मतलब दिगंबर जैन साधु घूमने के लिए भी कभी कि चलो भैया मन नहीं लग रहा है कमरे में तो थोड़ा घूम करके आ जाते हैं, तो घूमने के लिए भी कभी वो रोड में नहीं निकलते। किसी ना किसी कारण से ही हम रोड में निकलते हैं, अदरवाइज हम अपने उपाश्रय में ही हमेशा हमारा बैठने का पूरा एक जीवन शैली होती है। लेकिन अगर छूट होती तो क्या लगता है आपको कि आपके घर के दर्द को संभालने के लिए हम हमदर्द नहीं बनते? जरूर बनते। यही एक ऐसा अवसर है जिस अवसर में हमको अपने आप को संभालना है। नहीं तो वो जो पहला सूत्र मैंने कहा कि दुनिया बदल रही है, निर्लज्जम सदा सुखी, आने वाले समय में ये रूल्स आपके घर के अंदर भी धीरे से आने वाले हैं। कई घरों में तो आ भी चुके हैं, जहां बेटी अपनी माँ से खुद कह देती है तुमने बड़ों कर दो, एहसान करो, अब इके आगे की लड़ाई हम खुद लड़ रहे हैं। 20 साल तक आप हमारे थे, अब हम आपके हैं कौन, अब हम खुद डिसाइड कर लेंगे। तो माता पिता को भी कई बार बड़ी मजबूरियों में जीवन यापन करना पड़ता है। कई जगह मतलब माता पिता चाहते कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों के कारण उनको उस तरीके से भी सरवाइव करना पड़ता है, उन सारी चीज़ों को भी स्वीकार करना पड़ता है जिन चीज़ों की हमारे मन के अंदर कभी इच्छाएं नहीं है। आज बेटियां हैं बंधुओं, आपकी गोदी में होंगी, बहुत छोटी होंगी, लेकिन आप सोचिए कि 15 साल बाद के माहौल क्या होंगे, और उस 15 साल के माहौल, आने वाले माहौल में हम अपने बच्चों को कैसा दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आचार्य भगवत ने एक बात हम लोगों से सबसे कही थी कि ये बात तय है कि जो बोगे वो काटोगे। ये बात तो आपके दिमाग में भी है ना कि किसान खेत में जो बोता है वही फसल काटता है। आचार्य जी ने हम लोगों से पूछा, क्यों नम्र, तुम्हारी क्या धारणा है? हमने कहा जी गुरुजी, जो किसान बीज बोएगा वही तो काटेगा ना। हमने कहा हाँ गुरुजी, जो बोएंगे वही काटेंगे। फिर आचार्य जी मुस्कुरा करके कहते हैं इतना नहीं,
जितना बोगे उतना नहीं काटोगे, उसका 10 गुना ज्यादा काटोगे, इस बात को भूल मत जाना। क्या समझ रहे हैं आप जो बोने की कोशिश कर रहे हैं अपने घर के अंदर, आप इतनी सी छूट दीजिए, फिर इतनी छूट तो हम अपने आप ले लेंगे। एक बार आप बोल बस दीजिए, हाँ जमाना पलट गया है, इतना घर के अंदर बोल बस दीजिए, बस इतनी सी बात। कितनी सी बात? जमाना तो बदल गया भैया, कोई नहीं रोक सके। आपकी इस शब्द की मानसिकता को आपके बच्चे पकड़ लेंगे। उसके बाद बच्चे अपने आप छूट की लक्ष्मण रेखा एक बहुत अच्छी खींचेंगे। तो माता पिता की जो ब्रेक एंड बाउंड्री थी किसी भी मामले में, वो बाउंड्री को क्रॉस करना फिर बच्चे के लिए बहुत सरल होता है, क्योंकि बच्चे ने आपकी मानसिकता पकड़ ली है, क्योंकि आपने घर के अंदर इस तरीके का संवाद किया है कि जमाना बदल गया है, जमाना बदल रहा है। ठीक है, उसको तेज आवाज में बोला जा सकता था, जमाना बदल रहा है। अगर हमारे घर के अंदर आंच आई तो हम बताते हैं। थोड़ा अगर हॉट टॉक में इसी बात को कहा होता तो घर के बच्चे जो है ना थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट और सावधान होते, लेकिन हमने इतने सहज तरीके में इस बात को कहा, हाँ जमाना तो बदल रहा है। अब ऐसा बोलने पर क्या लगता है कि हम सुधरेंगे? नहीं सुधरेंगे। जो आप बो रहे हैं काटेंगे तो आप वही, लेकिन उतना नहीं जितना आप बो रहे हैं। जितना आप बो रहे हैं उसका 100 गुना 50 गुना आप काटेंगे, ये बात बिल्कुल तय मानिएगा। आपको लगता है कि अगर ऐसा नहीं होगा हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे उपाय हैं। एक बार की बात है, नेमावर में एक बहुत धनाढ्य परिवार गुरुजी के सामने आया। CVL SVL कंपनी है, कोई मार्बल की बहुत बड़ी कंपनी है, तो उनके डायरेक्टर जैन हैं। तो वो आए, गुरुजी से बात करने लगे। तो आचार्य जी से बात करते करते करीब उनको 15-17 मिनट हुआ। तो आचार्य जी कहते हैं, ये धनवान लोग बिल्कुल अलग होते हैं, और धनवान जब श्रेष्ठी के साथ आता है तो श्रेष्ठी की कीमत धनवान के साथ लग जाती है। तो जब ये श्रेष्ठी और धनवान 2 शब्द गुरुजी ने अलग अलग कहे, तो उनके जाने के बाद हम लोगों ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी धनवान में और श्रेष्ठी में क्या अंतर होता है? आचार्य जी कहते हैं, क्या आप भी देखिएगा ना एक बार, आपके पास भी बहुत कुछ ऐसा होगा, नहीं होगा तो डेवलप करिएगा। गुरुजी कहते हैं, जिसके पास सिर्फ बाहर का धन होता है उसको धनवान कहते हैं, और जिसके पास बाहर के धन के साथ साथ अंदर का भी धन होता है उसको श्रेष्ठी कहते हैं। बहुत सारे घर हैं ऐसे जिन घरों में बाहर का धन तो बहुत कुछ है। बाहर के धन के मामले में हार्ले डेविडसन की एक बाइक जो है 10-12 लाख रुपए की, हो सकता है जैन समाज के किसी घर के बाहर खड़ी हो, कुत्ते 4 बंधे हो, 4 गनमैन खड़े हो। बाहर के धन के मामले में तो आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर के धन के मामले में क्या है? जब गुरुजी के सामने उनको बोला कि एक धनवान है, एक श्रेष्ठी है, तो श्रेष्ठी भी थे, वो भी बहुत बड़े थे। उन्होंने लाकर के इंट्रो कराया कि गुरुजी ये इस कंपनी को ऐसे चलाने वाले हैं। तो आचार्य जी कहते हैं, धनवान में और श्रेष्ठी में बहुत अंतर होता है। फिर गुरुजी ने ईरेपद भक्ति में उस शब्द की व्याख्या करी, ऐसी गजब की व्याख्या करी। गुरुजी ने कहा कि पैसा होना ये बाहर की संपदा है, लेकिन जिसके पास अंतर की संपदा नहीं है उसके साथ श्रेष्ठी शब्द नहीं लगाना चाहिए। श्रेष्ठी शब्द किसके साथ लगाना चाहिए? कि जो बाहर से भी अत्यधिक धनवान है और अंदर से जिसके पास विद्या है। विद्या है का मतलब वो इस लोक और परलोक दोनों को देखना जानता है। जो लोग, जिसके पास विद्या है, जिसके पास गुण है, गुण के मतलब में वो जानता है। जैन समाज के कितने सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि मुनि महाराज के सामने आकर के फिर क्या किया जाता है। तो वो ऐसा देखते हैं तो फिर बोलते हैं, भैया ये नारियल चढ़ा दो, बैठ करके नमोस्तु करो, ऐसा ऐसा करते हैं। हमने कहा जैन नहीं है क्या? नहीं जैन है महाराज श्री। हमने कहा फिर सीखना, मम्मी ने सिखाया नहीं कि बैठ के नमोस्तु किया जाता है। तो वो चीज भी नहीं है लोगों की, कई बच्चों के पास नहीं है। हमारे पास होता रहता है तो हम सब कुछ देखते रहते हैं। आप लोग तो सिर्फ अपना शोरूम संभालते हैं, हम तो पूरी दुनिया के शोरूम हमारे कमरे में एक साथ संभाले जाते हैं। हमको तो सब देखना है। तो देखा कि जैसे ही
विद्या आई तो विद्या तो एक तो विद्या नहीं है, अंतर का धन क्या है, फिर गुण भी नहीं है। उसके बाद शील के नाम पर भी जीरो है। फटा जीन्स पहन करके जब लोग सामने खड़े हो जाते हैं तो हम पहले एक बार ऊपर से नीचे तक देख लेते हैं। हमने कहा क्या मेंटल स्टैंडर्ड क्या है ये देख लेते हैं। तो दोनों को देख लेते हैं, ही एंड सी दोनों को देख लेते हैं। बोलता कुछ नहीं हूँ क्योंकि बोलने से बुराई हो जाती है। अब यही बात आप भी कहते हैं महाराज जी, हमारे साथ भी यही दिक्कत है कि हम अपने बच्चे से बोले तो हमारे बच्चे से बुराई हो जाती है, इसलिए तो हम ही और सी में बता रहे हैं ना। इनडायरेक्टली भी तो कुछ बोलेंगे तो समझ में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। आपके बच्चे के जीन्स आपने भी तो खरीदे होंगे, कितने फटा जीन्स खरीदे हैं आप बता दीजिए। आपने खुद गए होंगे ना, मम्मी ये वाला ले लेते हैं, नहीं बेटा ये वाला फटा है, ये वाला नहीं लेते हैं, मम्मी प्लीज, अच्छा ठीक है पापा को नहीं बताना, खरीद लो। अब पापा को बिना बताए हमने एक फटा वाला जीन्स अपनी बच्ची को खरीदवा दिया। बच्ची पापा के सामने नहीं पहनेगी तो किसी और के सामने पहनेगी, पापा को तो देखने नहीं है। भोपाल की बात थी, बहुत सारे बच्चे हमारे कमरे में साफ सुथरे शरीफ होकर के आए, तो हमारे निर्मोह सागर जी महाराज जी बगल में रहते थे, हमारे साथ उनने रूम शेयर किया हुआ था। तो वो कहते देखो महाराज जी क्या विडंबना है कि जहाँ पर गंदे कपड़े पहन करके भी आओ तो महाराज आंख उठा के नहीं देखेंगे, वहाँ तो लोग अच्छे कपड़े पहन करके आते हैं। और जहाँ दुनिया हर गंदे कपड़े को देखती है वहाँ पर आदमी गंदा कपड़ा पहन करके घूमता है। अपन तो घूरते तक नहीं है किसी को, आंख नीची कर लेते हैं कोई अगर मालूम उल्टा सीधा कपड़ा पहन के आया तो। यहाँ तो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लोग आते हैं, क्यों? क्योंकि साधु को देखने नहीं है। और जहाँ दुनिया में लोग देखने वाले होते हैं वहाँ पर लोग फटे 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 पहन करके घूमते हैं। इन लोगों को कौन सिखाएगा? हमने कहा आप ही सिखाएंगे। तो हंस के बोलते हैं अपने शब्दों में उतनी कठोरता नहीं है। वास्तव में निर्मोह सागर जी के शब्द इतने मृदु होते हैं कि वो कभी भी तेज नहीं बोलते, बिल्कुल स्लो साउंड में उनका साउंड में उनको करीब 20-22 सालों से लगातार दिखता है। खूबी होती है अपनी अपनी, लेकिन उनकी बात है कि कौन सिखाएगा इनको। वो चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके बच्चों को कौन सिखाएगा? हस्बैंड और वाइफ में अगर मान लीजिए आपकी वाइफ ने अपनी बच्ची को आपकी नज़रों से किनारे रख करके डेवलप किया है, तो आपकी वाइफ का मेंटल EQ क्या है, या इसके बारे में आप जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना, कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी समझदार है, कितना ऊंचा सोच सकती है। एक बार मम्मी ने कह दिया मम्मी प्लीज़, और उसने उसको एक जीन्स दिला दिया। एक जीन्स दिलाने के बाद वही फटा जीन्स पहन करके जब बेटियां रोड पे निकलती हैं, कितनी बुरी वाइब्रेशन कितने सारे लोगों की एक साथ वो ले करके घर के अंदर लौटती हैं, तो उनके परिणामों का जो दूषण है वो आपके मानसिकता में, शरीर में भी पड़ता है। जैसे अमेरिका के लोग फ्री हो गए अपना न्यूडिटी वाला वीडियो बनाने के लिए, और 50-50 हज़ार डॉलर जो है वो एक एक हफ्ते में कमाने लगे। आने वाली एजुकेशन सिस्टम का ये एक खामियाजा होगा जब पता चलेगा कि बिल्कुल पतली सी एक चेहरे पर आजकल सिलिकॉन का एक नया चेहरा आ गया है बंधुओं, पतला चेहरा आ गया है सिलिकॉन का। आप चेहरे पर लगा लें तो आपका चेहरा बदल जाएगा और बिल्कुल टचिंग वाला देगा, जिसमें आपको लगेगा नहीं कि ये चेहरा ऐसा नहीं है। आंखें वाँखें बिल्कुल प्रॉपर उसमें वैसे व्यवस्थित दिखाई देती है। आपके पास तो दुनिया भर की नौटंकी करने के तरीके तो वैसे भी हैं। काली आंख को नीली बना दो, लाल बना दो, बिल्ली जैसी बना दो, भूरी बना दो, वो कुछ लगाते हैं ना उसमें, प्लास्टिक की पन्नी जैसा लगा लेते हैं, और उसके बाद वो नीली काली हरी पीली सब दिखने लगती है ना। तो वो जो प्लास्टिक की पन्नी फंसाई, उसके ऊपर सिलिकॉन वाला चेहरा फंसा दिया, और उसके बाद अगर पता चला कि हमारे कमरे के हमारे अंदर की घर की बच्चियाँ भी 50-50 हज़ार डॉलर 2-2 लाख रुपए महीने का कमा रही हैं, तो बच्चे से पूछ तक नहीं पाते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। बच्चे क्या जवाब देते हैं? ये कंप्यूटर दिख रहा है ना, ये सब कमा के दे रहा है। क्या कमा के दे रहा है? आप कमरे के अंदर देखते नहीं है कि देखना नहीं चाहते हैं।